ये हमने चित्र बनाया है श्रीनिवास रामानुजन। किसका बनाया है? श्रीनिवास रामानुजन, जो कि महान गणितज्ञ थे। कैसे गणितज्ञ थे? महान, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं और जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को और जन्म स्थान है तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। क्योंकि ये महान गणितज्ञ हैं तो गणित की बात होगी। आज किसकी बात होगी? गणित की बात होगी। ये गणितीय चिन्ह वाला चार्ट हमने बनाया है। तो आप जब गणित में पढ़ते हैं तो उसमें चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं? जैसे ये किसका चिन्ह है? ये जोड़ का चिन्ह है। जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें ये चिन्ह लगा देंगे तो उससे पता लग जाएगा हम क्या करना है, हमको जोड़ करना है। और ये वाला चिन्ह लगा देते हैं तो क्या करना होता है? फिर घटाव करना होता है। और ये वाला चिन्ह अगर लग जाए तो क्या होगा? जैसे ऊपर 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है तो क्या करना होगा? 2 में 2 की गुणा करनी है। और अगर ये वाला चिन्ह है तो इसका क्या मतलब होता है? हमको भाग करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 8, ये निशान लग गया, यहाँ करना है 2, तो इसका मतलब है 2 का भाग किसमें करना है? 8 में करना है। और ये वाला चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, इसका चिन्ह है बराबर का है, बराबर का चिन्ह है। और ये अभी चिन्ह हम नहीं पढ़े हैं। कक्षा 3 में ये वाला चिन्ह आया क्या? ये नहीं आया। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? और ये वाला चिन्ह तो आप खूब पढ़े होंगे। तो चिड़िया किधर को मुंह खोलती है? बड़े की तरफ को। इसका मतलब ये क्या है? से बड़ा। अगर इधर लिखा है 5, इधर लिखा है 2, तो कौन सी बड़ी होगी? 5 बड़ी है, तो 5 की तरफ को चिड़िया ने मुंह खोला है। और ये इधर मुंह खुला है, इसका मतलब इधर क्या है? इधर छोटी संख्या है। और ये व्रत है, गोल व्रत, यानी गोला जो बना देते हैं तो क्या होता है? व्रत। और त्रिभुज का चिन्ह ऐसा होता है, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। और ये क्या है? ये वर्ग है। ये हमने बताओ कैसा बनाया है? इसकी सारी भुजाएं कैसी है? इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग होगा। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का ही होगा। 4 भुजाएं होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और ये भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है बताओ? इसमें बताओ देख के क्या अंतर है? इसमें तो सारी भुजाएं बराबर थी और इसमें 2 भुजाएं बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, तो ये होता है आयत। और ये हमने बहुत छोटा सा एक बिंदु लगा दिया है, तो ये किसका निशान है? दशमलव। जैसे लिखते हैं हम 50 रुपए 16 पैसे, तो 50.16 ऐसे लिखा जाएगा। और ये चिन्ह होता है हमारा किसका? रेखा। रेखा जो होती है वो दोनों तरफ उसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। और ये होता है हमारा रेखाखंड। तो रेखाखंड में देखो हमने दोनों तरफ खाली ऐसे डॉट के निशान लगाए, एरो नहीं लगाए। इसका मतलब ये रेखा का ही छोटा भाग है, रेखा से लिया गया भाग है। ये रेखाखंड है, खंड मतलब टुकड़ा। और आगे लिखा है हमने किरण, तो किरण एक तरफ एरो बना है। इसका क्या मतलब होगा बेटा? कि किरण केवल एक ही दिशा में चलती है। जैसे सूर्य ऊपर निकला है तो किरण कहाँ आएगी? नीचे। ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब की रोशनी ऐसे 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 ऐसी तो जाएगी, या इसके अंदर भी जाएगी? नहीं जाएगी। यानी किरण केवल एक ही दिशा में चलती है और रेखा दोनों दिशाओं में चलती है। तो ये हमने चिन्ह जाने। अब आपको पता होगा, मैं पूछता हूँ आपसे, ये किसका चिन्ह है? वर्ग का। ये किसका चिन्ह है? और ये किसका चिन्ह है? से छोटा। जब छोटी संख्या होती है तो उसकी तरफ को ये वाला बनाएंगे और बड़े की तरफ को मुंह खोलेंगे। ठीक है, समझ में आया?